आईपीएल 2026 का ये मुकाबला पूरी तरह से रन, चौके, छक्कों और जबरदस्त मोमेंट से भरा हुआ रहा, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच फैंस को एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला। स्टेडियम का माहौल शुरू से ही बिजली की तरह गर्म था, क्योंकि दोनों टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जोरदार आवाज लगा रहे थे। टॉस के बाद लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखाई देने लगे। चेन्नई के गेंदबाजों ने शुरुआत में अच्छी लाइन लेंथ रखने की कोशिश की, लेकिन लखनऊ के बल्लेबाजों ने आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। जॉश इंग्लिस ने शुरुआत से ही मैच का टेम्पो सेट कर दिया। उन्होंने पहली ही कुछ गेंदों में ऐसे शॉट लगाए जिससे साफ दिखने लगा कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए छक्कों ने पूरे स्टेडियम को हिला दिया। दूसरी तरफ मिचेल मार्श शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी हुई, उन्होंने भी बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। चेन्नई के कप्तान लगातार फील्ड बदलते नजर आए, लेकिन इंग्लिस का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पावर प्ले के अंदर लखनऊ ने तेजी से रन बटोरे। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी और चेन्नई के गेंदबाज दबाव में दिखाई देने लगे। इंग्लिस ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका अटैक देखने लायक था। एक ओवर में लगातार 2 छक्के लगाकर उन्होंने मैच पूरी तरह लखनऊ की तरफ मोड़ दिया। लखनऊ के खेमे में खुशी की लहर थी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब लखनऊ 90 के पार बिना किसी नुकसान के थी, तब चेन्नई के अनुभवी स्पिनरों ने कमान संभाली। चेन्नई की रणनीति साफ थी, इंग्लिस को स्ट्राइक से दूर रखना और मार्श को फंसाना। लेकिन मैदान की परिस्थितियां ऐसी थीं कि गेंद बल्ले पर बहुत खूबसूरती से आ रही थी। जॉश इंग्लिस ने इस दौरान एक रिवर्स स्वीप लगाया, जिसने धोनी जैसे दिग्गजों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ के डगआउट में कोच और मेंटोर लगातार चर्चा कर रहे थे कि क्या इस गति से 220 या 230 का लक्ष्य रखा जा सकता है। हालांकि चेन्नई को पहली सफलता तब मिली जब मिचेल मार्श बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। मार्श ने 10 रन बनाए, लेकिन उनकी विकेट से चेन्नई को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद निकोल्स पूरन क्रीज पर आए, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। चेन्नई के गेंदबाज ने शानदार गेंद डालते हुए उन्हें कैच आउट करवा दिया। अचानक 2 विकेट गिरने से लखनऊ थोड़ा दबाव में आ गया, लेकिन दूसरी तरफ इंग्लिस लगातार हमला करते रहे। ऋषभ पंत कप्तान के रूप में बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाए। पंत ने मैदान के चारों तरफ रन बटोरे, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। पंत जब सेट होने लगे, तभी एक शानदार गेंद पर वो बोल्ड हो गए। इस विकेट के बाद मैच थोड़ी देर के लिए बराबरी पर आता दिखा, लेकिन फिर शाहबाज अहमद ने आकर तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। लखनऊ की पारी का मध्यम क्रम आज थोड़ा डगमगाया जरूर, लेकिन जॉश इंग्लिस का संयम काबिले तारीफ था। उन्होंने अपनी पारी को बखूबी आगे बढ़ाया और ये सुनिश्चित किया कि एक छोर सुरक्षित रहे। पंत के आउट होने के बाद स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि फैंस को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। चेन्नई के गेंदबाजों ने इस बीच कटर गेंदों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे पिच से थोड़ी मदद मिलने लगी थी। एडन मार्करम भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की फील्डिंग इस दौरान काफी शानदार रही। खासकर डेवॉल्ट ब्रेविस का डायरेक्ट हिट देखने लायक था, जिसने स्टेडियम में बैठे फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। आयुष रघुवंशी ने बीच के ओवरों में पारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए, लेकिन रन गति को लगातार बनाए रखना आसान नहीं था। चेन्नई के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में वापसी की और लगातार विकेट निकालते रहे। जेमी ओवर्टन ने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया। उनकी तेज गेंदों के सामने बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट निकालकर चेन्नई को मैच में बनाए रखा। लखनऊ का स्कोर एक समय 160 पर 5 विकेट हो चुका था। 15वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि शायद लखनऊ 180-190 तक ही सिमट जाएगी, लेकिन शाहबाज अहमद के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने आते ही चेन्नई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को निशाना बनाया। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा रही थी। शाहबाज ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक स्पिनर नहीं, बल्कि एक मैच विनर ऑलराउंडर हैं। उन्होंने पारी के 18वें ओवर में 22 रन कूद डाले, जिसने लखनऊ को फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। शाहबाज अहमद ने आखिर के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 25 गेंदों में 43 रन बनाकर लखनऊ के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। उन्होंने लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के लगाए। हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी। आखिरी ओवरों में रन तेजी से आए और लखनऊ ने 20 ओवर में 203 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लखनऊ के फैंस खुशी से पागल हो रहे थे। 203 रन का बचाव करना किसी भी टीम के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, खासकर जब सामने चेन्नई जैसी टीम हो। पारी के ब्रेक के दौरान एक्सपर्ट्स का मानना था कि लखनऊ ने 15-20 रन अतिरिक्त बना लिए हैं।
लेकिन चेन्नई के पास वो गहराई थी जो किसी भी लक्ष्य को छोटा साबित कर सकती थी। चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अहम विकेट निकालकर लखनऊ को और बड़े स्कोर तक जाने से रोका। लेकिन 203 रन का लक्ष्य फिर भी काफी बड़ा था और फैंस को उम्मीद थी कि दूसरी पारी में भी चौको छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी। अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की। लक्ष्य बड़ा था, इसलिए शुरुआत अच्छी होना बेहद जरूरी थी। चेन्नई की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग करने आए। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और तेजी से रन बनाने लगे। उन्होंने स्पिनर को आगे बढ़कर शानदार छक्का लगाया, जिससे चेन्नई के फैंस में नई जान आ गई। संजू की बल्लेबाजी में वो पुराना क्लास दिख रहा था। उन्होंने आते ही लखनऊ के मुख्य गेंदबाज मोहम्मद शमी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शमी की पहली ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़कर संजू ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। दूसरी तरफ ऋतुराज शांत थे। वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और संजू को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका दे रहे थे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत परेशान नजर आ रहे थे और वो लगातार फील्डर्स की पोजीशन बदल रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी क्लासिकल बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उनके कवर ड्राइव और टाइमिंग देखने लायक थी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए तेजी से रन जोड़े और पावर प्ले में चेन्नई को शानदार शुरुआत दिलाई। लेकिन तभी दिग्वेश राठी ने संजू सैमसन को आउट कर लखनऊ को बड़ी सफलता दिलाई। सैमसन 14 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने मैच का मोमेंटम चेन्नई की तरफ कर दिया था। सैमसन के आउट होने के बाद लखनऊ के फैंस को लगा कि अब उनकी टीम वापसी करेगी। स्टेडियम का शोर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए जब उर्विल पटेल मैदान पर उतरे तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी बेरहमी से बल्लेबाजी करेंगे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए उर्विल पटेल और उन्होंने आते ही मैच का पूरा रंग बदल दिया। पहली कुछ गेंदों से ही उन्होंने बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। उर्विल पटेल ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका अटैक देखने लायक था। उन्होंने लगातार छक्के लगाकर रन रेट को पूरी तरह कंट्रोल में रखा। उर्विल पटेल की बल्लेबाजी में एक अलग ही निडरता थी। उन्होंने लखनऊ के स्पिनर को बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया उनका 95 मीटर का छक्का आज के मैच का सबसे लंबा छक्का था। लखनऊ के गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल चुके थे। पंत ने आवेश खान को वापस बुलाया, लेकिन उर्विल ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ऋतुराज दूसरी तरफ समझदारी से बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी हुई। लखनऊ के गेंदबाज लगातार दबाव में दिखाई दिए। कप्तान ऋषभ पंत बार बार गेंदबाजी में बदलाव करते रहे, लेकिन उर्विल पटेल किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। मैच के 12वें ओवर में जो हुआ उसने सबको दंग कर दिया। लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने आए युवा स्पिनर पर उर्विल ने हमला बोल दिया। एक ओवर में उर्विल पटेल ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच को पूरी तरह चेन्नई की तरफ झुका दिया। स्टेडियम में बैठे फैंस उछल पड़े। ड्रेसिंग रूम में बैठे चेन्नई के खिलाड़ी भी तालियां बजाते नजर आए। सिर्फ 23 गेंदों में 65 रन की विस्फोटक पारी खेलकर उर्विल पटेल ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। चेन्नई की जीत अब महज एक औपचारिकता लग रही थी। आवश्यक रन रेट जो शुरुआत में 10 से ऊपर था, अब गिरकर 7 के आसपास आ गया था। लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर सुस्त नजर आने लगे थे। उनके कंधे झुक गए थे, क्योंकि उर्विल ने उनकी हर रणनीति को फेल कर दिया था। पंत ने खुद स्टंप्स के पीछे से चिल्लाकर गेंदबाजों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उर्विल का बल्ला आग उगल रहा था। हालांकि जब चेन्नई पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, तभी शाहबाज अहमद ने उर्विल पटेल को आउट कर लखनऊ को राहत दिलाई। उर्विल का कैच आवेश खान ने पकड़ा और उनकी शानदार पारी का अंत हुआ। लेकिन तब तक चेन्नई मैच में काफी आगे निकल चुकी थी। उर्विल के आउट होने पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। उन्होंने अपनी टीम के लिए वो काम कर दिया था